हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनमैप। एनमैप को नेटवर्क मैपर भी कहते हैं, जिसको गॉर्डन लियोन ने 1997 में डेवलप किया था, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nmap.org। यहाँ पे आपको इसके दो वर्जन GUI और CLI दोनों अवेलेबल है। एनमैप का यूज हम पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट डिटेक्शन, रनिंग सर्विसेज, फायरवॉल डिटेक्शन या ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, उसका वर्जन क्या है, etc को डिटेक्ट करते हैं। तो आज हम इसके कुछ मेन कमांड्स है वो भी देख लेते हैं। तो आज हम इसको CLI कमांड लाइन के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि आपको nmap टाइप करना है सिंपली, और यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट या पर्टिकुलर किसी का भी IP डाल के उसको कौन कौन से पोर्ट्स, कौन सी सर्विसेज ऑन है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक cybertechlab.in एक वेबसाइट है, इसको स्कैन कर देता हूं मैं nmap के थ्रू। तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट और सर्विसेज होगी वो अपन को शो कर देगा। क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोर्ट नंबर 80, 443, 8080, 8443 ओपन है। 80 पे HTTP सर्विस चल रही है और 443 पे HTTPS सर्विस ऑन है। इसी तरह कुछ और कमांड्स है हमारे पास। nmap.-pn जो है ये किसी भी फायरवॉल को बाईपास करने के लिए यूज होती है। तो nmap-shift के साथ pn, और यहाँ मैं कोई IP यूज कर देता हूँ .1. तो ये देख रहे हैं आप, इसने कितने सारे पोर्ट्स ओपन दिखा रहा है ये अपन को। -pn जो कि फायरवॉल को बाईपास करने के लिए यूज में होता है। इसी तरह कुछ और मेन कमांड्स भी है, जैसे कि अगर आपको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, तो आपको nmap-o इसके साथ में टारगेट का IP या डोमेन यूज करना है। इसी तरह आपको उसके दो सिस्टम के बीच में कौन सी सर्विसेज और उनके नेम डिटेक्ट करने हैं, तो आपको nmap-traceroute और सिस्टम का IP या टारगेट का IP और उसका वेबसाइट का लिंक जो भी है वो यहाँ डाल देना है। इसके बाद आता है अपन पास एक पर्टिकुलर सिंगल पोर्ट को स्कैन करने के लिए, जिसके लिए nmap-p, और यहाँ जो भी पोर्ट है, जैसे पोर्ट नंबर 80 HTTP पे चलता है, पोर्ट नंबर 443 HTTPS पे चलता है, वो यहाँ लिख के और टारगेट का IP दे देना है। इसी तरह अगर आपको पर्टिकुलर किसी पोर्ट्स की रेंज को स्कैन करना है, तो nmap-p उसकी स्टार्टिंग रेंज और टारगेट का IP दे देना है। इसके बाद आता है कि हमको 100 कॉमन पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो हमको nmap-f कैपिटल में और वहाँ यूजर का IP या टारगेट को होस्ट का IP जो भी है वो दे देना है। इसके अलावा स्कैन ऑल वर्चुअल पोर्ट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि टोटल 65,535 पोर्ट्स होते हैं। अगर आपको वर्चुअल पोर्ट से स्कैन करने हैं तो nmap-p और टारगेट का IP दे देना है। यहाँ अगर आपको किसी भी सर्विस को स्कैन और उसका पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करना है, तो nmap-p यहाँ पोर्ट नंबर और -SV और टारगेट का IP दे देना है। इसी तरह अगर आपको वर्बोस आउटपुट चाहिए, तो nmap-v
और यहाँ पे आईपी डाल के एंटर कर देना है। इसी तरह अगर हमको पोर्ट की रेंज देखनी है तो nmap-p पोर्ट की रेंज और टारगेट का आईपी डाल देना है। इसी तरह nmap इनपुट टेस्ट, अगर आपको किसी भी 4-5 आईपी के एक साथ उनको स्कैन करवाना है तो उसको एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप करके उसे जिस भी नाम से आप सेव कीजिएगा वहाँ उसका URL दे देना है और एंटर करना है, तो वो उस टेक्स्ट फाइल में जितनी भी आईपी होगी उन सबके आउटपुट शो कर देगा आपको। इसी तरह यूडीपी पोर्ट को स्कैन करने के लिए nmap-s कैपिटल U और टारगेट का आईपी या डोमेन दे देना है। इसी तरह अगर सिंक्रोनाइज स्कैन करना है तो nmap-s के उसके साथ एक कैपिटल S और यहाँ टारगेट का आईपी दे देना है। रेंडमली अगर हमें स्कैन करना है तो nmap-i कैपिटल R और जितने जो भी पोर्ट नंबर या देना चाहते हो आप होस्ट नंबर वो यहाँ दे सकते हो और उसके बाद हमें टारगेट का आईपी दे देना है। तो ये कुछ मेन कॉमन पोर्ट्स थे कमांड जिनके थ्रू हम जितने भी पोर्ट्स ओपन है या सर्विसेज है उन्हें देख सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ग्राफिकल वर्जन है वो देखेंगे कि उसके थ्रू हम कैसे किसी भी सिस्टम के पोर्ट्स या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर सकते हैं।